हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक जो है वो होने वाला है कि आपके रिश्तेदार, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, वो आपको कैसा पर्सन मानते हैं, उनकी नजर में आपकी इमेज क्या है। ठीक है, तो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जनरल होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है। आप जब कभी भी इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। तो चलिए बिना समय को गवाए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये रीडिंग जो है सारे ज़ोडिक साइन के लिए है। ठीक है, आप किसी भी राशि से हैं, किसी भी जाति धर्म से आपका है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, सभी लोगों से रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, आपके रिश्तेदार आपको कैसा पर्सन मानते हैं, उनकी नजर में आपकी इमेज कैसी है, किस तरह से वो आपको व्यू करते हैं। ओके, चलिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड ही ले रही हूँ। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ, ओके, स्ट्रेंथ, खट्टी मीठी चीजें हैं। काफी क्यूरियोसिटी हो रही होगी ना, पता नहीं अच्छा समझते हैं या कैसा समझते हैं, कैसी इमेज है मेरे व्यूअर्स की उनके रिश्तेदारों की नजर में। उनके रिश्तेदार उनको कैसा समझते हैं, क्या थॉट रखते हैं उनके बारे में। ओके, थोड़े से कार्ड्स और यहाँ पर फॉर मोर क्लियरिटी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। जरूरत पड़ेगी तो और कार्ड्स हम यहाँ पर लेंगे, बट अभी के लिए इनफ है। अब चलिए बताते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है आपके रिलेटिव्स के नजर में आपकी इमेज, कैसे व्यू करते हैं वो आपको। ये जो भी रिश्तेदार हैं वो आपको कैसा मानते हैं, आपके रिश्तेदार की नजर में आपकी इमेज कैसी है। तो मैं पहले बता दूं, जो सबसे पहली एनर्जी क्लिक हुई है आपके बारे में वो ये है कि आपके जो भी रिलेटिव हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो रिलेटिव जो है वो आपको काफी ज्यादा जो है मिलनसार टाइप के पर्सन मानते हैं। आप काफी ज्यादा उनकी नजर में आपकी इमेज ऐसी है कि आप सभी से बना करके रखने वाले पर्सन हो। ज्यादा हार्श किसी भी इंसान के साथ आप नहीं होते होगे। एक कटु वचन जो बोलना होता है वो आपके अंदर शायद नहीं है उनके हिसाब से। हाँ, उनको ये लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो ना कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी आती है, जो ठीक इस कार्ड के नीचे है जैसे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कभी कोई परेशानी आती है, आप खुद दुख तकलीफ में घिरे रहते हो, बट क्या है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपके अंदर वो मतलब कहते हैं ना एक क्वालिटी है कि खुद कितने ही परेशान क्यों ना हो, बट अगर रिलेटिव्स में किसी को परेशानी है, ठीक है, तो आप उनकी मदद के लिए भी तैयार रहते हो। आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हो। ठीक है, आप उनके लिए उस समय जो है मतलब कहते हैं कि एक ढाल बन करके खड़े हो जाते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको ऐसा भी लगता है कि जब जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फैमिली की कोई इशू हो, सोसाइटी की कोई इशू हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की किसी भी तरह की इशू हो, तो उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े नेचर से, बहुत ज्यादा रूड व्यवहार करते हुए नहीं देखा है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शांति से और समझदारी से जो है चीजों को डील करते हो। और साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि आप उनके साथ टच में भी रहना चाहते हो। आप अपनी फैमिली से हटके भी नहीं रहना चाहते कि एक होता है ना एक पर्सन की नहीं, उन्होंने कुछ सक्सेस गेन कर लिया या फिर फैमिली से कटे कटे से रहते हैं। कुछ लोगों में ऐसी बातें होती है कि उनकी एक अपनी निजी जिंदगी, अपने अपने ही स्पेस में रहना पसंद करते हैं, फैमिली के टच में नहीं रहना चाहते। बट आपके साथ नहीं है, आप ऐसे पर्सन हो जो उनके टच में भी रहना चाहते हो। आई मीन आप अगर खुद परेशानी में हो तो भी आप उनका हाल चाल लेना, उनकी तकलीफों के बारे में पूछना, ये चीजें जो है वो रिमार्क करते हैं। ये चीजें उन्हें महसूस होती है कि आप उनके लिए काफी स्टैंड लेते हो,
नहीं ले पाते, जहां वहां उनकी बातें सुनते भी हो, मदद भी करते हो। सो आपके अंदर जो धैर्य है ना, जो साहस है, उसे वो महसूस करते, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो उनको डेफिनेटली ये चीजें महसूस होती है कि आप फाइनेंशियली तौर पर भी उनकी मदद करते हो, और ये कहीं ना कहीं जो है आपके अंदर एक और क्वालिटी वो देखते हैं कि आपके अंदर जो है ना स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। आपको मतलब हिम्मत नहीं हारते, बहुत धैर्य से काम करने वाले पर्सन हो, ठीक है। आप इस बात को मानते हैं कि आप में जो गट्स है ना, आप खुद के लिए भी खड़े रहते हो और साथ ही साथ उनके लिए भी खड़े रहते हो, अपने रिलेटिव्स के लिए भी आप खड़े रहने की क्षमता रखते हो, और इसलिए वो आपकी काफी ज्यादा जो है ना रिस्पेक्ट करते हैं, काफी ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको मतलब आपकी जो कोशिशें हैं, ठीक है, चाहे आप उसमें सफल हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको ये लगता है कि आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, और काफी मेहनत करते हो, और जिनको कि वो काफी अप्रिसिएट करते हैं दिल ही दिल में। हो सकता है कई बार आपके मन में वो चीजें चल रही हो, आप परेशान हो, बट आपने मतलब किसी से शेयर ना की हो, बट उन्होंने ऐसा भापा है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है, उन्होंने ऐसा फील किया है कि आप अपने गट्स के साथ रहते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहते हो, और आप जो हो वो, ठीक है, वो चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके टेंस होकर के लोगों के सामने नहीं रखते हो। और जहां तक मुझे ऐसे फील आ रही है कि आप उनको बताते तक नहीं हो, अपने ही अंदर अपनी परेशानियों को रखते हो, जो उनकी नजर में, ठीक है, ये रीडिंग बेसिकली आपके रिश्तेदारों की नजर से है कि वो आपको कैसा देख रहे हैं, तो उनकी नजर में ऐसा है कि ये इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये पर्सन कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको ऐसा भी लगता है, आपके रिश्तेदारों को ऐसा भी फील होता है कि आप ऐसे पर्सन हो ना, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, सो कभी आपने अगर कुछ अपनी जिंदगी में हार, अपनी जिंदगी में हो सकता है कि आपने हार देखी है किसी चीज को लेकर के, बहुत ज्यादा परेशान हुए, ट्रबल में रहे, हार आपने देखी है, तो एक मन हुआ होगा आपका, ठीक है, कि आप भाग जाएं उस सिचुएशन से, उस सिचुएशन को पीठ दिखा करके भाग जाएं, बट आपने फिर से नया स्टार्ट किया, आपने फिर से नया स्टार्ट किया, जहां से चीजें खराब हुई थी, आपने वहां उस चीज को अपने माइंड में स्टक नहीं रहने दिया, बल्कि आप जो हो और भी ज्यादा अपनी जिंदगी में बढ़ते ही जा रहे हो, तरक्की के लिए आगे निकलते ही जा रहे हो। आपने नए नए रास्ते अपने लिए तलाशने स्टार्ट कर दिए, वहां से आप परेशान नहीं होते, ठीक है। उनकी नजर में परेशान हो भी तो खुद की चीजें आप दूसरों से शेयर नहीं करते कि मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, मेरे साथ ये परेशानी आ रही है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप बहुत जोर शोर से, कहते हैं ना कि एक तूफान से टकराने की हिम्मत, तूफान से टकराने की हिम्मत भी रखते हो, आगे भी बढ़ रहे। देखो ये पर्सन कैसे हाथ में तलवार लिए, और बिल्कुल घोड़े की स्पीड देख लो आप, ठीक है। अगर कुछ लोगों के साथ यहाँ पर है कि प्रॉब्लम है भी उनकी लाइफ में, अभी चल भी रही है, तो आपके रिलेटिव्स के नजर में, आपके रिश्तेदारों के नजर में आप ऐसे पर्सन हो जो उस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो, वो भी बहुत ही हिम्मत के साथ। आप कह रहे हो कि ठीक है कोई नहीं, जिसको टकराने टकरा जाओ, बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसी आपकी ऑरा है, ऐसी आपकी एनर्जी है, और जिस वजह से चीजें आपकी लाइफ में, देखो प्रॉब्लम्स तो किनकी लाइफ में नहीं आती है, कुछ ना कुछ तो आती ही रहती है हमारी आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो जब तक, कहते हैं ना भगवान की आंखें जब तक खुली है, प्रॉब्लम्स तो है ही। एक छोटे से बेबी को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसको स्कूल जाना है, उसको होमवर्क करना है, और जब तक आंखें बंद नहीं होती ना, तब तक प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती ही रहती है जीवन में। बट सबसे बड़ी बात है कि आप प्रॉब्लम से उबर के एक नया रास्ता तलाशते हो, आप प्रॉब्लम से उबर करके एक मतलब कहते हैं ना कि एक खुद भी इंस्पिरेशन, अपने लिए भी खुद भी इंस्पिरेशन हो कि हाँ मैंने उस प्रॉब्लम में खुद को ऐसे संभाला था, मैं इसमें भी ऐसे संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, और कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करते हो। और आपका जो इतना पॉजिटिव ऑरा है ना, आप इतने पॉजिटिव हो अंदर से, इतने ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो ना, आपको आपके थॉट्स नेगेटिव नहीं होंगे कि अरे यार अब क्या करूं, जिंदगी में सब खराब हो गया, सब कुछ ऐसे हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, जिंदगी तो तबाह हो गई। आप उस तबाही में भी आप कहीं ना कहीं, आपको एक आशा की किरण होती है कि शायद मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मेरी ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और जिस वजह से आपका जो पॉजिटिव ऑरा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं जिंदगी में, बट टिक नहीं पाते। वो प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से रफू चक्कर हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में ज्यादा दिनों तक स्टे नहीं कर पाते, ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते, ठीक है। आप में वो गट्स है, आप में वो बैकबोन बोलो,
बहुत जगह पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल भी किया है अपनी ज़िंदगी में। बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपने बहुत सारे लेसन अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं, बहुत सीख सीखी है लोगों को पहचानने में, कहते हैं ना कि अपने काम की जगह पर लोगों को पहचानने में, मैनिपुलेट भी आपको बहुत किया गया। बट आप ऐसे पर्सन हो जो इन सब चीज़ों से निकल करके अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार हो, ठीक है? रास्ता बनाने के लिए तैयार हो। उनको लगता है कि, या फिर वो महसूस करते हैं कि आप अपने दुख को भी ना हंस के छिपा लेते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि आप दुखी हो, ठीक है, बट अपना दुख जो है ना वो आप शेयर नहीं करते ज्यादा लोगों से। आप ऐसे पर्सन हो जो अपना दुख जो है ना वो हंस के छिपाना, उनको ये भी लगता है कि चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी सोचे, बट उन्होंने आपका संघर्ष देखा है, आपकी कोशिशें देखी है, आपकी मेहनत देखी है, सो वो उनके हिसाब से, ठीक है, लोग जो भी सोचे बट उस रिश्तेदार के हिसाब से जिनके बारे में है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके हिसाब से आप जो हो उनके लिए बहुत ही खास हो, ठीक है। आप उन्हें काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लगते हो, ठीक है, बहुत ही सकारात्मक विचार आपके अंदर है, हार नहीं मानते आप कहते हैं ना, एक जब परेशानी आती है तो आप शांत हो जाते हो, ठीक है। उथल पुथल तो किसके ही मन में नहीं होती, लेकिन जो ऊपर की शांति होती है ना, लहरों के ऊपर की शांति, वो बिल्कुल आप शांत हो जाते हो। और शांत होकर के ये नहीं कि पुरानी चीजों पर सर पीटना, उनकी नजर में आप ऐसे हो कि आप सर नहीं पीटते, बल्कि आप शांत होकर के वहां से रास्ते तलाश लेते हो, अपने लिए नई नई चीजें आप इजाद कर लेते हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली कठिनाइयों से निकलना आता है, ठीक है। कठिनाइयों से कैसे निकलना है ये आपको बखूबी पता है, ये चीजें आप बखूबी जानते हो कि आपको कैसे कठिनाइयों से निकलना है। ये आपके रिलेटिव्स को पता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा होशियार है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, ये इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हासिल करेगा ही करेगा, चाहे उसे कितना भी दबा दिया जाए, चाहे उसे कितना भी गिरा दिया जाए, चाहे उसे कितनी ही चोटें दी जाए, बट आप ऐसी शख्सियत हो जो गिरोगे नहीं, आप ऐसी शख्सियत हो जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करोगे ही। अपनी जिंदगी में आपने नहीं सीखा है हार मान करके चुपचाप बैठ जाना, अपनी कहते हैं कि अपना बिल्कुल मनोबल गिरा देना, आपने ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपके अंदर है कि जहां ठीक है ये चीजें हो गई, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, आ गई, बट मेरा ध्यान मेरे गोल पर है, मेरा ध्यान उसके निदान पर है, ना कि प्रॉब्लम पर फोकस्ड है, ठीक है। ये आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भली भांति आपकी ताकत का अनुमान है, वो कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, एक सुप्रीम पावर की तरह देखते हैं कि आप जहाँ खड़े हो जाते होगे ना, वो उनको लगता होगा कि मतलब अब तो ये आ गया, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही है। आपने बहुत मदद भी की है, अपने रिलेटिव्स की मदद भी की है, चाहे फाइनेंशियल तरीके से हो, चाहे इमोशनल तरीके से हो, बहुत मदद की है उनकी, अच्छा मानते हैं। बट कुछ रिलेटिव्स जिनकी नजर में ये चीजें, वो आपकी स्ट्रेंथ भी जानते हैं कि आप लड़खड़ाने वाले इंसान में से नहीं हो। आप ऐसे पर्सन हो जो जब गिरा तब गिरा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को स्टार्ट करना सीखा है। आपको पता है, आपने जिंदगी में उतनी मैच्योरिटी हासिल कर ली है कि आपको कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, वो आपको बेहतर पता है। और इसीलिए बहुत सारे रिलेटिव्स की ऐसी एनर्जी आ रही है कि उनको जो है ना, कहते हैं ना कि वो परेशान रहते हैं कि इसको कैसे फंसाया जाए, इसको कैसे परेशान किया जाए। बट कई रिलेटिव्स जो निगेटिव थॉट के साथ रहते हैं, बट बहुत ज्यादा ऐसे क्वांटिटी में हो, आप लकी हो कि आपको बहुत ऐसे भी रिलेटिव्स मिले हैं जो आपका, कहते हैं ना कि अच्छा चाहते हैं, ठीक है, आपके बारे में एक अच्छा थॉट रखते हैं। वो अपने बच्चों को भी आपके बारे में बताते हैं कि हाँ ठीक है, देखो उसको देखो, वो ऐसे 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 सिचुएशन से उसने डील की और आज वो यहाँ है, आज वो यहाँ है, ठीक है। ये चीजें आपके रिलेटिव्स के दिल दिमाग में रहती है, बहुत ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स भी मैं देख रही हूँ जो आपकी काफी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, बहुत ही पावरफुल रीडिंग थी। यहाँ पर कई बार हमारे दिल दिमाग में ये क्यूरियोसिटी होती है ना कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो यही थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अप्रिशिएट करना, अपना बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना आप। और मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, ठीक है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, रीडिंग पसंद आती है अपना प्यार दो, पेज को फॉलो करो, लाइक करो, ओके। लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।